नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के अपने सेशन में जो कि होने वाला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। रिलेटिंग मेथड से हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं क्योंकि हमारी लास्ट क्लास रही थी एंटोनियम्स और साइनोनियम्स की। मैंने आपको बताया था एक दिन एंटोसाइनो, एक दिन वन वर्ड, एक दिन एंटोसाइनो, एक दिन रूट वर्ड, एक दिन एंटोसाइनो, एक दिन इडियम फ्रेजेस। मतलब हर अल्टरनेट डे हमारे एंटोसाइनो रहेंगे। इस बार हम एंटोनियम साइनोनियम ज्यादा पढ़ेंगे। एंटोसाइनो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैं करा रहा हूँ वो मोर देन इनफ है। चाहे आपको सीजीएल देना हो, सीएचएसएल देना हो, सीपीओ देना हो, एमटीएस देना हो, आपको सीडीएस देना हो, डी ट्रिपल एस भी देना हो, कोई भी एग्जाम देना हो, वन डे एग्जाम एसएससी का देना हो, आपको कहीं से अलग पढ़ने की एंटोसाइनो जरूरत नहीं है। ईडियम फ्रेज वन वर्ड के लिए आप ईडियम फ्रेज वन वर्ड की प्रैक्टिस आप प्रीवियस ईयर से कर सकते हो। मैं करा रहा हूँ, यहाँ पे भी करा रहा हूँ, मैं भी प्रीवियस ईयर ही करा रहा हूँ, आपको जरूरत नहीं है। आप वोकैब के नोट्स आपकी मर्जी, आपका मन करे बनाओ, मन करे मत बनाओ। मैं चाहता हूं आप याद करो, चाहे आप उसे नोट्स बना के चाय में डाल के पियो, या आप लिख के याद करो, वीडियो देख के याद करो, कैसी करो बस। आपको रिवीजन करना है, चाहे आप माइंड में रिवाइज कर लो, लिख के रिवाइज कर लो, प्रिंट आउट निकलवा के कर लो, जैसे आपका मन करे ऐसे आप कर सकते हो। ओके जी। जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम शुरू करते हैं अपना आज का खेला, जिसमें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं। और ये मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड्स हैं जो एसएससी में कम से कम एक से ज्यादा बार पूछे गए हैं। कम से कम एक से ज्यादा बार पूछे गए हैं एसएससी में, वो वाले हैं। ठीक है जी। ओके, जो एक से ज्यादा बार पूछे गए। जैसे कि पहला ही वर्ड है ग्लूटन। ग्लूटन का मतलब हो जाता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता है। पेटू होता है ना, कोई बहुत ज्यादा खाता है जी, जो बहुत ज्यादा खाता है उसे हम ग्लूटन बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, एमटीएस के लिए भी है, एमटीएस से तो बहुत ऊपर का लेवल रहेगा। अब कैसे याद करोगे जी? ग्लूटन मतलब ग्लू, ग्लू है इसमें, और TON टन, टन होता है। आप मुझे बताएंगे टन कितने को बोलते हैं? टन कितने को बोला जाता है? टन बोला जाता है मेरे भाई 1000 kg को। 1000 kg को टन बोला जाता है। 100 kg को क्विंटल बोला जाता है, 1000 kg को टन बोला जाता है। ग्लू होती है वाइट वाइट जी, ग्लू होती है वाइट वाइट। ग्लू लगभग होती है, आप समझते हो तो जो रसगुल्ला होता है, वाइट रसगुल्ले जो बोले जाते हैं, स्पंज वगैरह, उसका जो बखर रस जो होता है वो ग्लू की तरह होता है। तो आप ऐसे देख सकते हो, कोई व्यक्ति था, शादी ब्याह में गया, वहां जाके वहां ग्लू रखी हुई थी, वह मकान में काम चल रहा था फर्नीचर का, तो वहां ग्लू रखी हुई थी। उसने सोचा ये कोई बक्खर है, रसगुल्ले का जो वो है रस, वह 1 टन ग्लू को पी गया। कितना पी गया? 1 टन ग्लू। तो ग्लूटन, ग्लूटन जो 1 टन ग्लू पी जाए, रसगुल्ले का रस समझ के, बक्खर समझ के, उसे क्या बोलेंगे हम मेरे भाई? ग्लूटन बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे? ग्लूटन बोलेंगे। ठीक है जी। DSSB का लेवल से ऊपर हम जा रहे हैं। अगला वर्ड है मेरे भाई गुल्ली बल। गुल्ली बल को कैसे याद करोगे? गुल्ली बल, किस किस ने यहाँ पे गिल्ली बल्ला खेला है? किस किस ने यहाँ पे गिल्ली बल्ला खेला है? गिल्ली बल्ला बताओ जी। एक भाई यार, तुम क्या है तुम्हारा? 100 kg को बोलते हैं 1 टन, क्विंटल बोलते हैं उसको। बिल्कुल। गोलू बहुत ज्यादा पीकर टन रहता है, ऐसे भी देख सकते हो, गोलू बहुत ज्यादा पीकर टन रहता है जी। ठीक है जी, ग्लूटन ऐसे बोल सकते हैं हम जी। ओके। आप गुल्ली बल्ला किसने खेला है? किसने खेला है गुल्ली बल्ला? गिल्ली बल्ला आपने देखा होगा, एक डंडा होता है, आगे छोटी सी गिल्ली होती है, उसमें ऐसे मार के ऐसे मारते हैं हम। तो भाई गिल्ली बल्ला, गिल्ली बल्ला जो होता है बहुत बच्चों का ही खेल है, बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं ना। तो गिल्ली बल मतलब गिल्ली बल्ला खेलने वाला बच्चा। गिल्ली बल्ला खेलने वाला जो बच्चा होगा वो बहुत सीधा साधा होगा, उसे कोई भी मूर्ख बना सकता है, उसे कोई भी बेवकूफ बना सकता है, उसे कोई भी पागल बना सकता है ना। गिल्लीबल हो जाएगा वन हु कैन बी इजीली चीटेड, चीटेड, जिसे आप आराम से ठग सकते हो। आपको याद है पान सिंह तोमर, कहो हाँ बेटा मैंगो जूस पियाओ, बेटा मैंगो जूस, बेटा यहाँ दुकान पे अच्छा नहीं मिलता,
बेटा दूर वहां उस वाली दुकान पे पी के आना मैंगो जूस, आपने सुनी होगी। तो वो अपने बच्चों को क्या बना रहा है, गिल्ली बल उसके बच्चे थे, ठीक है जी। गिल्ली बल मतलब गिल्ली बल्ला खेलने वाले बच्चे, गिल्ली बल्ला खेलने वाले बच्चों को, जैसे कि आपको घर पे कोई काम है, आप अपने बच्चों से बोलो बेटा गिल्ली बल्ला खेल आओ, जाओ जाओ बेटा गिल्ली बल्ला खेल आओ, तो बिल्कुल हाँ जी, गुल्ली बल्ला, गिल्ली डंडा ऐसा बोला जाता था, गिल्ली डंडा बोलते थे शायद जी। तो ऐसे गिल्ली बल्ला खेलने वाले को आप बच्चों को आराम से मूर्ख बना सकते हो जी। हाँ, अगला वर्ड है होमिसाइड। होम, घर में रहते हैं अपने लोग, होम वर्ड होगा घर के लिए, सेम के लिए, और साइड आपको पता है किलिंग के लिए आता है, साइड आपको पता है किलिंग के लिए आता है, तो होमिसाइड हो जाएगा मेरे भाई इंटेंशनली किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अनदर, एक व्यक्ति जानबूझ के दूसरे व्यक्ति को मारे, उसे होमिसाइड बोलेंगे, होमिसाइड। अगर मानव मानव को मारे, अगर मानव को कोई जानवर मारे तो वो होमिसाइड में नहीं आएगा, जानबूझ के एक मानव दूसरे मानव को मारे, जैसे कि इसे ऐसे भी देख सकते हैं, हिंदू हिंदू को ही मारे, मुस्लिम मुस्लिम को मारे, मतलब होमिसाइड अपना ही अपने को मारने लगे, अपना ही अपने को मारने लगे। तो ये कहावत भी है, जब भी चोट पहुंचाता है अपना ही पहुंचाता है, उसे बोलेंगे होमिसाइड। अगला मेरा वर्ड है मेरे भाई ऑनररी, इसका मतलब हो जाता है आप जो काम करते हो बिना पैसे लिए, बिना पैसे लिए जो आप काम करते हो उसे ऑनररी बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है मेरे भाई, ऑनररी उसे बोला जाता है जी। जी ठीक है, ठीक है, अध्ययन वाला भी कराएंगे, लॉजी वाला भी कराएंगे। अब ऑनररी मतलब ऑनर, ऑनररी मतलब ऑनर, ऑनर, तो भाई ऑनररी मतलब ऑनर में आपने ऑनर सम्मान में काम किया है, पैसों के लिए काम नहीं किया आपने, आपने सम्मान में काम किया है, पैसों के लिए काम नहीं किया है। ऑनररी ऑनर आ रहा है, ऑनररी ऑनर आ रहा है, क्या आ रहा है, ऑनर आ रहा है। वन हु वर्क्स फॉर फन विदाउट पे, जो गैर अवेतनिक वो होता है, वह बिना वेतन के मनोरंजन के लिए किया गया काम, जैसे कि आप ना ऑनर के लिए काम कर, भाई इससे मेरा मान सम्मान बढ़ेगा, पैसा तो ना भी मिले मान सम्मान तो मिल ही रहा है, ठीक है जी, ऑनररी हो जाएगा इसका मतलब, ठीक है जी। आगे बढ़ जाता हूं मेरे भाई, हॉरिजन क्या होता है, हॉरिजन होता है, इसका मेरे को फोटो लाना चाहिए था, सॉरी। हॉरिजन होता है जहां पे आप सोच के देखो, आप खुले मैदान में खड़े हो ऐसे, तो कहीं पे हमको ऐसा लगेगा कि बहुत दूर आसमान ना जमीन से मिल गया है, आसमान जमीन से मिल गया खुले आसमान में। या दूसरा एग्जांपल, आप समुद्र के किनारे खड़े हो जाओ, तो बहुत दूर आपको ऐसा लगेगा समुद्र आसमान से मिल गया है, मतलब इतनी ज्यादा दूर है कि समुद्र वहां तक फैला हुआ और हमको आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है, समुद्र आसमान से मिल गया है, तो उसे बोला जाता है मेरे भाई हॉरिजन, द प्लेस वेयर द अर्थ एंड स्काई सीम्स टू मीट, ऐसी जगह जहां पे अर्थ स्काई से मिल जाती है जी, जहां पे अर्थ स्काई से मिल जाती है। अब मेरे को लाना चाहिए था यार इसका फोटो, मेरे को याद नहीं रहा, सॉरी, आगे से मैं ध्यान रखूंगा इस बात का, समझ रहे हो ना, हाँ। हॉरिजन हो जाएगा जैसे कि आप खुले मैदान में हो, तो बहुत दूर जाके पेड़ पौधे जंगल में आपको ऐसा लगेगा कि जो आसमान और जंगल जहां एक हो जाए, एक हो जाए, इस तरीके से अगर हो तब हम उसे बोलेंगे जी। जी हाँ, दिगंत जो भी बोलते हैं मेरे भाई। हाइड्रोफोबिया, मैंने बोला इसमें कुछ वर्ड्स वो भी आएंगे जो मैं आपको पहले करा चुका हूँ, ये मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स है जो एसएससी ने एक से ज्यादा बार पूछे, कोई 3 बार 4 बार 5 बार ऐसे पूछे हैं। हाइड्रो, वाटर, फोबिया डर, पानी से डर। हाइपोकॉन्ड्रिया क्या हो जाता है मेरे भाई, हाइपोकॉन्ड्रिया हो जाता है मेरे भाई आपको ना बेमतलब की, बेमतलब से आप परेशान हो, मुझे कोई दिक्कत है, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं हमारे घर में, मैं बीमार हूं, जो हम अननेसेसरी वरीड रहता है अपनी हेल्थ के लिए। आपने देखा होगा कि वो हैं, जैसे कि अब आप अपनी चाची मम्मी के लिए बोल सकते हैं, ये दादी के लिए बोल सकते हैं, ये दादा के लिए बोल सकते हैं, कुछ टाइम के बाद ना जैसे ही उनका, जी
जैसे ही उनकी उम्र 50 प्लस हो जाती है, तो उनको लगने लगता है वो बीमार है। मतलब आपको काल्पनिक बीमारी है। हाइपोकॉन्ड्रिया मतलब काल्पनिक बीमारी है। हाइपोकॉन्ड्रिया मतलब हाइपो डरे हुए, हाइपो कौन डरे, ज्यादा कौन डरता है? जो ज्यादा डरे। जैसे कि ठंडा खाने से मुझे जुकाम हो जाएगा, ठंडा नहीं खा रहा। गर्म खाने मेरे को गला मेरा मतलब कि नुकसान दे जाएगा। नहाने से डर रहा है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो हाइपो डरता है, हाइपोकॉन्ड्रिया, हाइपोकॉन्डरे, हाइपोकॉन्ड्रिया मतलब डरे, जो हाइपर होके डरे, मतलब जिसके मन में काल्पनिक बीमारी है, जिसके मन में काल्पनिक बीमारी है। बिल्कुल। जी। जिसके मन में। अब आप ही बताओ, फीमेल्स में बीमारी होती है नहीं होती है? हाइपोकॉन्ड्रिया हो जाता है, घर में कोई रिलेटिव्स आए, पता लगा 4 लोग आए हैं और खाना बनाना है उनके लिए, तो इनको हाइपोकॉन्ड्रिया हो जाता है। हाँ, और भी कुछ नहीं तो हाय मेरा बीपी बढ़ रहा है, हाय मेरा बीपी बढ़ रहा है, ऐसे। मेरे और भी कुछ नहीं, कमर में दर्द। ये जो कमर का दर्द का है ना, ये कमर का जो दर्द है फीमेल का, ये इसको मैं हाइपोकॉन्ड्रिया की कैटेगरी में रखता हूँ। कमर का दर्द। और भी कुछ नहीं तो मेरे को कमर में दर्द है। कमर में दर्द ऐसी बीमारी का नाम है, तुम एक्सरा करा लो, एक्सरे में भी सब कुछ ठीक आएगा ना, फिर भी डॉक्टर बोल देगा हाँ एक्सरा तो ठीक आ रहा है, लेकिन कोई नस वस दबरी होगी। जी। इस तरीके से आप बोल सकते हो। हाइपोकॉन्ड्रिया जो हाइपो डरता है। आइकोनोक्लास्ट हो जाता है मेरे भाई जो मूर्तियों को तोड़ता है, मूर्ति भंजक, मूर्तियों को तोड़ने वाला। अब वो मूर्ति आप समझ रहे हो कृष्ण भगवान की है, भगवान राम की, भगवान हनुमान की है? नहीं। मूर्ति किसी भी हो सकती है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ेगा तो उसे भी हम आइकोनोक्लास्ट में बोलेंगे, उसको भी वहीं पे बोलेंगे हम। जी। जी। ठीक है। तो आइकोनोक्लास्ट, जो बोले आइकोनोक्लास्ट, मैं किसी क्लास का नहीं हूं, मैं किसी क्लास का नहीं, आइकोनोक्लास, आइकोनोक्लास मेरी कोई क्लास नहीं है। ना मैं बुद्ध को मानता हूं और ना मैं राम को मानता हूं, ना मैं अल्लाह को मानता हूं जो मंदिर की मूर्तियां तोड़े, मस्जिद की जो क्या आपकी वो होती है, मजार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उन्हें तोड़ने लगे। इस तरह आइकन का मतलब मूर्ति से भी रिलेटेड होता है, आइकन मूर्ति के लिए बोला जाता है। तो आइकोनोक्लास्ट हो जाएगा आइकोनोक्लास, मेरी कोई क्लास नहीं है, मैं किसी क्लास की मूर्ति को नहीं मानता। जो किसी भी धर्म की मूर्तियों को ना माने, जो किसी भी धर्म की मूर्तियों को ना माने, उसे हम आइकोनोक्लास की कैटेगरी में रखेंगे। हाँ, महमूद गजनबी बोल सकते हो। जी। हाँ, महमूद गजनबी को बोलते हैं। जी। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ जाते हैं। एलिजिबल हो जाता है जो पढ़ा ना जा सके। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं। डॉक्टर वाइल राइटिंग, अब मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, जो मैंने लिखा है सच में इसका कुछ ना कुछ मतलब है। अगर इसका कुछ ना कुछ तो मतलब है, तुम इसे पढ़ के दिखा दो, तुम इसे पढ़ के दिखा दो। तुम में अगर तुम में हिम्मत है, अगर तुम में हिम्मत है, तुम इसे पढ़ के दिखा दो मैंने क्या लिखा है। जी। तुम इसे पढ़ के दिखा दो, दिखा दो पढ़ के। बताओ। हाँ जी बिल्कुल, आमिर खान जी, बिल्कुल सही बात मेरे भाई। हाँ, आइकॉन एक टेम्पल है, उसे तोड़े। बताओ, पता है तो बताओ। अब देखो मैंने क्यों लिखा है, इलिजिबल, इलिजिबल इस इलजीब, जिसे मैं जीभ पे नहीं ले सकता, जिसे जीभ पे लेने से मेरी जीभ बीमार हो जाए,
जिसे जीभ पे लेने से मेरी जीभ ही बीमार हो जाए। इलिजिबल, इलिजिबल। दिस ऑफिस शॉर्ट डायरी। और नहीं समझ आया? नहीं जी। जी नहीं, कुछ नहीं। क्या बात है, क्या बात है। जी नहीं। अब मैंने ये क्यों लिखा था? मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। इल मतलब बीमार, और जीभ मतलब जीभ, टंग। जिसे पढ़ने से हमारी जीभ बीमार हो जाए, हम तुतलाने लगे। तुतलाने लगे मतलब कि आ हेड राइटिंग दैट इज नॉट रीडेबल। जो रीडेबल राइटिंग नहीं है उसे हम बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे, जैसे मैं फिर से लिखता हूं। अब मैंने जैसे ये लिखा, कुछ ना कुछ तो इसका मतलब है, कुछ ना कुछ इसका मतलब है, आपको भी पता है। अब इसे पढ़ने में आपकी जीभ तुतलाएगी। आई एस, ऐसे आपकी जीभ तुतलाने लगेगी। जैसे कि डॉक्टर की हैंडराइटिंग जो होती है वो इलिजिबल होती है। क्या होती है? इलिजिबल होती है। डॉक्टर की हैंडराइटिंग क्या होती है? इलिजिबल होती है। जीभ जिसे लेने में इल हो जाए, बीमार हो जाए। भाई तुतलाना बीमार है, जीभ का बीमार होना तुतलाना है। तो इलिजिबल जिसे लेने में हमारी जीभ बीमार हो जाए, जिसे लेने में हमारी जीभ बीमार हो जाए, इलिजिबल हो जाएगा। इलिटरेट तो सबको पता है, लिटरेट होता है पढ़ा लिखा, इलिटरेट होता है अनपढ़ गवार। इलिटरेट अनपढ़ गवार होता है। जी अनपढ़ गवार, अनपढ़ गवार होता है। जी जी जी। ओके, इलिटरेट हो गया। इनएसेसिबल, एसेसिबल जहां हम एक्सेस कर सकते हैं। भाई मेरी एक्सेस वहां तक है ना, आपके कंप्यूटर में मेरी एक्सेस नहीं है, या आपके फोन में मेरी एक्सेस नहीं है। तो एसेसिबल जहां आप पहुंच सकते हो, इनएसेसिबल जहां आप नहीं पहुंच सकते हो। इनएसेसिबल जहां आप नहीं पहुंच सकते हो। जी इनएसेसिबल जहां आप नहीं पहुंच सकते हो, इनएसेसिबल हो जाएगा। जी इनएसेसिबल जहां ना पहुंचा जा सके, पहुंचना कठिन हो। हार्ड और इम्पॉसिबल टू रीच। एसेसिबल जहां पहुंच सकते हो, इनएसेसिबल नहीं पहुंच सकते। अगला वर्ड है इनऑडिबल, जो सुनाई ना दे, इनऑडिबल। एमटीएस में ही पूछे गए थे। इनऑडिबल, ऑडिबल सबको पता, और यू आर नॉट ऑडिबल, यू आर इनऑडिबल, जिसे बढ़ा ना जा सके। जी ओके, आगे बढ़ जाता हूं। इनकॉरिजिबल हो जाता है। देखो, कॉरिजिबल जिसे करेक्ट कर सके, कॉरिजिबल जिसे करेक्ट कर, कॉरिजिबल करेक्ट कर सकते, करेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। इनकॉरिजिबल जिसे करेक्ट नहीं कर सकते, इनकॉरिजिबल जिसे करेक्ट नहीं कर सकते। कॉरिजिबल करेक्ट कर सकते हैं, इनकॉरिजिबल जिसे करेक्ट नहीं कर सकते। इनकॉरिजिबल देखो, कॉरिजिबल मतलब करेक्ट, इसमें करेक्ट का सेंस आ रहा है, करेक्ट का, करेक्ट का सेंस आ रहा है। अ पर्सन और बिहेवियर दैट कैन नॉट बी करेक्टेड। किसी व्यक्ति का या कोई बिहेवियर जिसे हम सुधार नहीं सकते, जिसे सुधारा ना जा सके, जिसे सुधारा ना जा सके। हिंदी में याद हो रहा है, काम चल जाएगा। मुझे आज भी इंग्लिश में याद नहीं है, हिंदी में याद है, ऑप्शन से मैं समझ जाता हूं। जिसे करेक्ट नहीं कर सकते, आप बोलो विच हार्ड टू बिलीव, जिसे समझना मुश्किल हो। नेवर गेटिंग टायर्ड ऑफ एनीथिंग, जो कभी थके ना। विच कैन नॉट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग, जिसे हैपन होने से नहीं रोक सकते। और अ पर्सन बिहेवियर दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सुधारा ना जा सके। करेक्टेड आ गया, कैन नॉट बी करेक्टेड, यही आंसर सही है। इंग्लिश में नहीं याद करना, समझना है हिंदी में, हिंदी में समझना है। ठीक है जी। इनकॉरिजिबल जिसे हम करेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, जिसे हम करेक्ट नहीं कर सकते। जी अगला है इनक्रेडिबल, जिससे क्रेडिट, जिसे हम विश्वास ना कर सके। विच इज हार्ड टू बिलीव, है ना।
जैसे कि आप मेरे लिए कमेंट करो आज, सर यू आर इनक्रेडिबल, तो मैं बोलूंगा यू आर इनक्रेडिबल सर। अब ये सेंस है जिस पे भरोसा ना किया जा के सके, इसका मतलब वो नहीं अगला बंदा चीटर है, बुरा सेंस नहीं। कोई इतना अच्छा है, कोई चीज इतनी अच्छी है कि वो उस पे भरोसा नहीं होता, उस पे भरोसा नहीं हो सकता। तो जैसे कि मैं आपको इतना अच्छा पढ़ा दूं, इतना अच्छा पढ़ा दूं कि आपके इंग्लिश में स्टार्टिंग में नंबर आ रहे 4-5, है ना, और फिर आप प्री में लेके आओ 45+ नंबर, तो आप बोलोगे, आपके दोस्त बोलेंगे, आप अपने दोस्त से बोलोगे, दोस्तों से बोलोगे विपिन सर इज इनक्रेडिबल, है ना, ही इज इनक्रेडिबल, मतलब इतना अच्छा पढ़ाते हैं, भरोसा नहीं होता, कितना अच्छा कोई कैसे पढ़ा सकता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना। तो इनक्रेडिबल जिस पे भरोसा नहीं होता, कोई चीज अच्छी इतनी है, इन अ गुड वे, इन गुड वे, गुड वे, जैसे कि इनक्रेडिबल शॉट बोला जाता है, इनक्रेडिबल डिसीजन बोला जाता है ना, इनक्रेडिबल स्टंट बोला जाता है, उस तरीके से इनक्रेडिबल गवर्नमेंट, इनक्रेडिबल पर्सन, इनक्रेडिबल पर्सनैलिटी, इस तरीके से बोला, वो ऐसा नहीं। हाँ, ऐसा नहीं कि भाई कोई व्यक्ति चीटर है, दोगला व्यक्ति है, उस पर भरोसा नहीं होता, उस सेंस में नहीं है, ये बात समझ लेना। देखो, एक वर्ड होता है फटीक। फटीक का मतलब होता है थका हारा, फटीक मतलब थका हारा। आपने देखा होगा जो जब आपका कांस्टेबल वगैरह में फोर्स की लाइन में कभी भी आपका नंबर आता है, तो आपको खुरपा समझते हो? खुरपिया, दराती खुरपिया लेके जाते हैं लोग, जाते हैं खुरपिया लेके जाते हैं। तो खुरपिया दराती लेके क्यों जाते हैं? अब आप सोचो, आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी है और आप खुश होकर पागल हो रहे हो, मैं गवर्नमेंट जॉब लग गई, लेकिन आपको करना क्या है? वहां जाके आपको गंजा कर देते हैं, गंजा मतलब साइड से गंजा कर दिया, और खुरपा दराती देके आपसे वहां झाड़ झूड़ कटवाते हैं, घास कटवाते हैं। ये ये काम करने होते हैं आपको पुलिस में जाके स्टार्टिंग में, उसे फटीक बोला जाता है। फटीक क्यों कराई जाती है? कि अगर वहां पे ये इनकी नौकरी लग चुकी है, घर वालों से दूर है, ये माइंड फ्री है, अगर नया खून है, जवान है, अगर इनको नहीं थकाएंगे तो यहीं पे उपद्रव करेंगे, ये रात को सोएंगे नहीं, तो वो दिन में उनको इतना थका लेते हैं, भगाएंगे, उनको इतना पनिश करेंगे, फटीक कराएंगे कि बंदा रात को पता ही नहीं रहता कहाँ सो रहा है ना। जी, फटीक उसे बोले, तो फटीक का मतलब हो जाएगा मेरे भाई, याद करने का तरीका, फटी, समझ जाओ, बुलवाओ मतलब तुम्हारा भी खाने पीने का टाइम हो रहा है ना, ऐसे देख लेना। जब आपको लूज मोशन लग जाते हैं, तो आप इस पे आ जाते हो, आप इस पे आ जाते हो, तो आपको थकान हो जाती है। लूज मोशन लगने पे इंसान क्या हो जाता है? इंसान लूज मोशन लगने पे कमजोर हो जाता है, उसके अंदर लूज मोशन लगोगे तो मेरे भाई खाने पीने का टाइम हो रहा है, मैं मुंह से नहीं बोलूंगा। जब लूज मोशन लगते हैं तो ये वाली कंडीशन होता जाती है फटीग, है ना, हो जाती है, हर किसी की हो जाती है। तो फटीग का मतलब हो जाता है थकना, और इनडिफेटिगेबल जो थके ही ना, जो थके ही ना, जिसको थकान ही ना हो, वो इनडिफेटिगेबल हो जाएगा मेरे भाई। फटीग मतलब थकना, नेवर गेटिंग टायर्ड ऑफ डूइंग एनीथिंग, जो किसी भी काम को करने में ना थके, जिसको किसी काम को करने में थकान ही नहीं होती भाई, है ना। ठीक है भाई, समझ जाओगे जी। ओके, अगला है इनिविटेबल। इनिविटेबल मतलब इनवाइट एबल, इनिविटेबल, ये बहुत बार एसएससी ने पूछा है, इनिविटेबल को बोलो इनवाइट एबल, इनवाइट करने योग्य, जिनको आपको इनवाइट करना ही करना है, जिनको आपको इनवाइट करना ही करना है, इनविटेबल उन्हें बोला जाता है। अब आप मुझे बताएंगे इनविटेबल कौन होते हैं? इनविटेबल होते हैं मेरे भाई जीजा फूफा, जीजा फूफा, हर शादी में कलेश करेंगे जीजा फूफा, कौन करेंगे? जीजा फूफा। इनविटेबल इनवाइट एबल है। अब आप एक बात और सोचो, घर में शादी है, समाधान भी मैं आपको बताऊंगा, भाई समस्या है तो समाधान भी हम बताएंगे, है ना, समाधान भी बताएंगे। आ, अब घर में शादी फंक्शन है, कुछ भी, इवन
एक बच्चे का जन्मदिन ही है। तो पहला इनविटेशन लेके जाते हैं जीजा के पास, तो फूफा नाराज। हाँ जी, हम तो पुराने हो गए, हमें कौन पूछता है अब? हमें क्यों पूछोगे? अब तो हम पुराने हो चुके हैं। और अगर आप फूफा के पास पहुंच गए तो जीजा नाराज। जी हमें क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारे लिए तो वही है, हम क्या है तुम्हारे लिए? हमारे पास तो दूसरी बार आए हो तुम इनविटेशन लेके। अगर तुमने जीजा के लिए कुछ कर दिया तो फूफा नाराज। हम तो पुराने हो लिए, अब तो नए नए नया जवाई है तुम्हारा, वही है तुम्हारे लिए सब कुछ। हम तो पुराने हो लिए अब। और जैसे फूफा पुराना है, तुमने उनके लिए कुछ कर दिया तो उसको तो आज भी पूछ रहे हो, मुझे आज भी नहीं पूछ रहे, मेरी नई नई शादी हुई है, तो जीजा नाराज। जीजा सबसे ज्यादा बिछड़ेगा। मैं अब जीजा की शादी, जैसे कि आपने कोई शादी 5 साल पहले हुई है, फिर 5 साल बाद हो रही है नई दूसरी सिस्टर की शादी, तो जीजा मेरी शादी में दिया था ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, इसको रंगीन टीवी होता था पहले समाज में ऐसे। जीजा नाराज होके भाग जाता था वहीं से। वो बैठा इंतजार कर रहा है मुझे कब मौका मिले रूसने का, नाराज होने का। और जैसे ही पता चला मेरी शादी में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, इसकी शादी में कलर टीवी। मुझे क्यों नहीं दिया कलर टीवी? मुझे क्या समझते हो? या तो मुझे भी कलर टीवी दो, नहीं तो अपनी घरवाली चल खड़ी हो, चल यहां से, हम नहीं रहेंगे। जहां ये इज्जत नहीं कर सकते वहां मैं मुझे नहीं रहना। ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी कलर टीवी के ऊपर ले जाते थे। मेरी शादी में दी थी बाइक, कौन सी वाली? स्प्लेंडर। और इसको दे रहे हो पल्सर बाइक, वो पल्सर। मेरी शादी में अल्टो, इसकी में ब्रीजा, है ना? ऐसा ही है, मेरी शादी में ब्रीजा, इसको स्कॉर्पियो दे रहे हो। मेरी शादी में 51,000 रुपए विदाई दी थी, इसकी शादी में 1 लाख दे रहे हो। तो नाराज होकर बसते हैं। तो इनविटेबल मतलब इनवाइटेबल। अब इनका समाधान क्या है जी? इनका समाधान क्या है? घर से 2 गाड़ियां निकले, 2 गाड़ियां, एक गाड़ी जाएगी जीजा के घर, एक गाड़ी जाएगी फूफा के घर। और दोनों फोन पे बात करते करते, हाँ जी पहुंच गए, हाँ जी पहुंच गए, काट दो एक साथ। लो जी, उधर छोटा वाला भाई जीजा को कार्ड दे रहा है, इधर आपको दे रहा है, दोनों को हम एक साथ कार्ड दे रहे हैं शादी का इनविटेशन। हमने किसी को ऊपर नीचे नहीं किया है, पहली बात। दूसरी दूसरी कंडीशन उन पे रखो, देखो जी करता धरता तुम ही हो, पहली बात तो अभी चलो। जबरदस्ती उनको घर से ले आओ, तुमको देखना है सारा, हलवाई का तुमको देखना है, सारी व्यवस्था तुम्हें देखनी है। और दूसरी, फूफा से बोलो तुम्हारी भतीजी की शादी है, पैसे का इंतजाम करके कर लो, पैसे का इंतजाम करके आना। फूफा से मांग लो 2 लाख रुपए, और जीजा से मांग लो 5 लाख रुपए। जीजा नया नया जीजा है, जीजा से मांग लो 5 लाख रुपए कि जीजा जी 5 लाख रुपए दे दो, भाई रिश्तेदार, घर में शादी है, कैसे काम चलेगा? जीजा फूफा समझ जाएंगे भाई ये तो पहले ही मांग रहे हैं, इनसे हम क्या बराबरी की उम्मीद करें। उन्हें करता धरता बना दो और थोड़े से उनसे पैसे उधार मांग लो, क्योंकि घर में फंक्शन है, रिश्तेदारी किस लिए होती है? इसी टाइम के लिए तो रिश्तेदार होते हैं। तो तुम्हारी शादी ब्याह हो तुम हमसे पूछ लेना, है ना, तुम हमसे पूछ लेना। तो इस तरीके से जब आप उनसे बोलोगे तो वो समझ जाएंगे भाई इनसे हम क्या मांगे, ये तो खुद भिखारी है, खुद हमसे मांग रहे हैं। तो फिर पूरी शादी चुप रहेंगे, डिमांड नहीं करेंगे कुछ भी। तो इनविटेबल इनवाइट एबल है, जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते किसी भी फंक्शन में। जीजा फूफा को अवॉइड नहीं किया जा सकता है, और बचने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। विच कैनॉट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग, जिसे होने से नहीं रोक सकते। जीजा, हाँ सबके जीजा फूफा अच्छे हों भाई, बुरे किसी के भी ना हो, वो तभी पता जाके लगे जी। जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है जी। तो इनएविटेबल हो जाएगा इनवाइट एबल, इनवाइट करने योग्य हैं जीजा फूफा, उन्हें आप अवॉइड नहीं कर सकते। इसे प्रिवेंट भी, इसे अनअवॉइड भी बोल सकते हो, अनअवॉइडेबल। इनएविटेबल मतलब अनअवॉइडेबल, जिसे आप अवॉइड ही नहीं कर सकते, जिसे आप अवॉइड ही नहीं कर सकते। जी ओके, आगे बढ़ जाते हैं। इनफेलिबल, फेलिबल जो फेल हो जाए, फेल मतलब फेल होना, बल मतलब योग्य, है ना, अवॉइडेबल जिसे अवॉइड किया जा सकता है। इनफेलिबल जो कभी फेल ही ना हो, जो गलती ना करे, जो गलती ना करे। अ पर्सन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक्स, जो गलती नहीं कर सकता है, फिर तो भाई पर्सन नहीं है, फिर तो वो गॉड है। जिससे गलती ना हो वो गॉड है, वो गॉड है।
जी, ठीक है। इनफेलिबल जिसे आप, इनफेलिबल जो फेल ना हो, इनफेलिबल जो फेल ना हो। इनफ्लेमेबल, फ्लेमेबल दोनों का मतलब होता है ज्वलनशील। जी, इनफ्लेमेबल और फ्लेमेबल दोनों का ही मतलब होता है ज्वलनशील। कोई सामग्री या रसायन जो आसानी से आग पकड़ ले। इनफ्लेमेबल और फ्लेमेबल दोनों का मतलब सेम ही होता है। इनफ्लेमेबल देखो, फ्लेम होती है आग, फ्लेम एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है आग। इनफ्लेमेबल जिसमें आग लग जाए, इनफ्लेमेबल फ्लेमेबल ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है जी, ओके। इनसैटिएबल जिसे संतुष्ट ना करे। सैटिएबल संतुष्ट हो जाए, सैटिएबल अब बैठ जाए। सैटी मतलब बैठना, सेट सिट सेट सिटन होती है ना, सिट सेट सेट जो थर्ड फॉर्म होती है सिट की, सिट सेट V2 है। तो सेटी मतलब सेटी, सेटी सेटिस्फाई, सेटी सेटिस्फाई वर्ड हो जाएगा सेटिएबल। सेटिएबल जिसे संतुष्ट कर सकते हैं। इनसेटिएबल जीजा फूफा होते हैं जिसे संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। जी, इनसेटिएबल जिसे संतुष्ट ना किया जा सके। जी, ओके। इनसेटिएबल, सेटिएबल जो सेटिस्फाई हो जाए। इन लक के ऑपोजिट बन गया, इसमें इन लक के भी सेम रहता है, ये ध्यान रख लेना। इनसेटिएबल इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, होते नहीं है कुछ लोग जिन्हें सेटिस्फाई करना मुश्किल है। आपने अपना जीवन लगा दिया सेटिस्फाई करने के लिए कि आई रियली लव यू, आई केयर फॉर यू, है ना, और अगला बंदा सेटिस्फाई नहीं है, प्रूफ करके दिखाओ। प्रूफ करने को कभी मैं नेल कटर से यहाँ पे नाम लिख के दिखा दे हम अपना, ये हम सीधा यहाँ नाम लिखे, ऐसे तो जिसको सेटिस्फाई नहीं होना ना आपसे, कभी किसी को सेटिस्फाई करने की कोशिश भी मत करो। अपना काम करो ऊपर वाले को देख के, किसी इंसान को देख के अपने काम मत करो कि वो इंसान मुझे देख रहा है मैं इसलिए अपने काम करूं। कर्म करो ऊपर वाले को देख के कि मुझे ऊपर वाला देख रहा है, जिस भी भगवान को आप मानते हो उसे देख के काम करो। बस उम्मीद रखो मैं भगवान को संतुष्ट कर दूं, कि मेरे कर्म से, मेरे कार्य से भगवान संतुष्ट हो जाए बस। इंसान यार, आजकल यही तो दिक्कत आ रही है, लोग इंसानों को संतुष्ट करने में लगे हुए हैं। भगवान को संतुष्ट करो ना भाई। भाई कर्म ऐसे करो, भगवान हर जगह है, कर्म ऐसे करो भगवान संतुष्ट हो जाए। इंसान हो ना हो कोई फर्क नहीं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेटिएबल संतुष्ट हो जाए, इनसेटिएबल जो संतुष्ट ना हो। इंसोमानिया एक गाना है, मेरा फेवरेट सॉन्ग है ना, मेरा फेवरेट सॉन्ग है, आज ही यूट्यूब पे डालना इंसोमानिया, है ना। अ, एक दिल नहीं लगता तेरे बिन, एक अखनी सौंदी रातां नु, मेरे घर वाले पूछते पैर खैर जदो, मैं दस्सा की बरसाता नु करके गाना। बहुत अच्छा गाना है। उस गाने के लिरिक्स, उस गाने की ट्यून, उस गाने का जो माहौल है ना, मतलब आई लव इट, आई रियली लव दिस सॉन्ग। इंसोमानिया आप गाना डालना, आप यूट्यूब पे डालना, गाना डालना इंसोमानिया गाना, है ना। एक दिल नहीं लगता तेरे बिन, एक अखनी सौंदी रात दानो। जब जब मैं इस गाने को, हाँ सिप्पी गिल का है, जब जब मैं इस वर्ड को पढ़ाता हूँ उस दिन मैं जरूर ये गाना सुनता हूँ, उस दिन मैं जरूर सुनता हूँ ये गाना। देखो सोमना मैंने नींद को बताया था, सोमना मतलब नींद है, स्लीप है। सोमना मतलब सोमन, मन सोने का है, सोमन मतलब सोने का मन, सोना समझते हो, एमएन मन, जिसका सोने का मन है मतलब नींद से रिलेटेड हो गया। और इन लग के ऑपोजिट जिसको नींद नहीं आ रही, जिसको नींद नहीं आ रही है, जिसको नींद नहीं आ रही है, ठीक है जी, नींद नहीं आ रही है, इनएबिलिटी टू गेट इनफ स्लीप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक समय तक आपको अच्छी नींद नहीं आ रही है। जी, नींद नहीं आ रही है, बिल्कुल, ठीक है। ये गाना सुनना मेरे कहने से, और वहां कमेंट करना विपिन सर के बाद हम देखना है, फिर मैं वहां पे आपके कमेंट को लाइक करूंगा। इंटेस्टेट का मतलब हो जाता है कोई व्यक्ति है ना, बिना सुख भोगे, बिना इच्छा की पूर्ति करे मर जाए, बिना इच्छा की पूर्ति करे मर जाए। जी, जी, बिना इच्छा की पूर्ति करे, जी, बिना इच्छा की पूर्ति। इंटेस्टेट देखो, टेस्ट होता है खाना, टेस्ट होता है टेस्ट, टेस्ट या टेस्ट, टेस्ट समझो, TAST। एट मतलब खाने का, TASTE, टेस्ट स्वाद, एट मतलब खाना, स्वाद का खाना खाया, इच्छा पूर्ति हो गई।
इनलग के ऑपोजिट बनता है। इंटेस्टेट मतलब कि जो बिना इच्छा बिना वसीयत के मर जाए। वन वो हैज डाउट विदाउट मेकिंग अ विल, जो अपनी विल इच्छा की पूर्ति करे बिना मर जाए। जैसे हम बोले हमारी इच्छा है एक दिन रश्मिका मंदाना से मिलने की, हम उससे मिले बिना मर जाए, हम उससे मिले बिना ही मर जाए, हम मर जाएंगे, है ना। तो इंटेस्टेट टेस्ट एट, टेस्ट आपने खा लिया है, इसका मतलब आपकी इच्छा पूर्ति हो गई है। इंटेस्टेट आपकी इच्छा पूर्ति हुई है, इंटेस्टेट मतलब उल्टा है। आगे बढ़ जाओ। इरिकवेबल, रिकवरी समझते हो, रिकवरी समझते हो, रिकवरी करना। इरिकवेबल हो जाएगा मेरे भाई जिसे आप रिवर्स नहीं कर सकते, जिसे दैट कैन नॉट बी अल्टर्ड। रिकवेबल मतलब देखो आपने रिकवर कर लिया है ना। इरिकवेबल, इरिकवेबल हो जाएगा मेरे भाई जो बदला ना जा सके, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते हो जी, जिसे आप बदल नहीं सकते हो। ठीक है जी। दोनों का मीनिंग सेम होता है। क्लेप्टोमानिया मैंने आपको बता दिया, क्लेप्टोमानिया के लैपटॉप, लैपटॉप की आपको मानिया है, सनक है, का किरण है, काजल तुम सिर्फ मेरी हो, वो वाला सीन है। ठीक है जी। क्लेप्टो ए लैपटॉप है, इसमें मानिया सनक है, लैपटॉप की सनक है, चोरी करने की सनक है, चोरी करने की सनक है। लेक्सिकोग्राफर हो जाता है मेरे भाई, ग्राफर होता है लिखने वाला, लेक्सिको मतलब जो डिक्शनरी वगैरह लिखता है उसे बोला जाता है लेक्सिकोग्राफर जी। नहीं पीछे के भी नहीं भूलोगे अगर आप रिलेटिंग मेथड से गाना वो करोगे जी, रिलेटिंग मेथड से अगर आप रिवाइज करोगे नहीं भूलोगे जी। रिलैक्स, आपकी क्लास बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, 1 घंटे की क्लास वॉकअप की, उसमें मैं 1.25 घंटे पढ़ाता हूँ आपको, है ना। लेक्सिकोग्राफर मेरे भाई हो जाता है जो डिक्शनरी वगैरह लिखता है, वन वो जॉब इज टू राइट एंड एडिट डिक्शनरीज, जो एडिट करता है राइट करता है डिक्शनरीज को, लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर जी। जी अल्टर मतलब दूसरा, अल्टर मतलब दूसरा, अल्टरनेट नहीं सुना, अल्टरनेट मतलब विकल्पिक, वैकल्पिक, दूसरा। आगे बढ़ जाते हैं। लॉकेशियस तो मैंने आपको बता दिया, लॉकी वर्ड स्पीच से, लॉकीबल बोलने से, लॉकेशियस हमने देखा है बोलती रहती है, बोलती रहती है, बोलती रहती है। लॉकेशियस है जो बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत ज्यादा बोलती है, बोलता है तो कम होते हैं, बोलती है ज्यादा होती है जी। आर्ग्यू की स्पेलिंग गलत है, सही कर लेना, ठीक है। तो लोकेशियस हो जाएगा, लॉकी वर्ड मैंने आपको बताया स्पीच से रिलेटेड है, लोकेशियस बहुत ज्यादा बोलने वाला है। ल्यूनर हो जाता है मेरे भाई चंद्रमा से संबंधित। एक होता है सोलर, सोलर सबको पता है सूर्य से संबंधित है, ल्यूनर चंद्रमा से संबंधित है। सोलर सूर्य से, लूनर चंद्रमा से, सोलर सूर्य से और ल्यूनर चंद्रमा से है जी। जी सोलर सूर्य से, लूनर चंद्रमा से संबंधित है। मेडन स्पीच है मेरे भाई, आपका पहली भाषण, आपने पहली बार कोई भाषण दिया है उसे मेडन स्पीच बोला जाता है। मेडन स्पीच मतलब कि द फर्स्ट पब्लिक स्पीच बाय अ पर्सन, किसी व्यक्ति के द्वारा पहला भाषण उसे मेडन स्पीच बोलते हैं। मेडन ओवर जीरो वो रन होता है, मेडन आप समझो फर्स्ट, स्पीच मतलब भाषण, मेडन मतलब एकमात्र ही है आपकी मेडन स्पीच, फर्स्ट स्पीच जी। जी हाँ भाई बहुत, पता होता क्या है, शुरुआत में लोकेशियस होते हैं लोग, लोकेशियस जब नया नया रिश्ता होता है ना, तो आपके पास बातें करने के लिए इतनी सारी चीजें होती है, इतनी सारी चीजें होती हैं कि पूरी पूरी रात, क्या तुमने कभी पूरी पूरी रात किसी से बात की है? क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? वो वाला डायलॉग मुझे याद आ रहा है। क्या कभी तुमने किसी से पूरी पूरी रातें बात की है, पूरी रात, कि आप रात को खाना खा पी के मम्मी मम्मी सबको बहका के और 11 बजे बात करने लगे हो, और सुबह जब 5 बजे मम्मी उठती है तब तक बात कर रहे हो, और फिर जब मम्मी उठ गई है बहाना लगा के मम्मी जग रही है फोन काट के तब सोने का ड्रामा कर रहे हो। तो शुरुआत में आपके पास बातें इतनी सारी होती हैं, बाद में फिर, बाद में क्या होता है, आपने सारी बातें कह ली, आपने अपना जितना आपके अंदर था सब उमेड़ दिया है, फिर क्या हो जाता है, फिर धीरे धीरे व्यक्ति हो जाता है, फिर लोकेशियस नहीं रहता है वो। ठीक है जी। लोकेशियस मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला, मैडन स्पीच आपको बता दी। मैन्युस्क्रिप्ट होता है हाथ से लिखी हुई चीज जी, हाथ से लिखी हुई चीज मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता है। तुमने किया ही क्या है फिर? हाँ एक ने किया है हाँ सर, एक बोल रहे हाँ सर,
यस, देखो यहाँ तुम्हें किसी और के कमेंट नहीं दिख रहे तो तुम, अबे यार, अब एक बात बताओ, हमने भी नहीं किया। अब इतनी हमारी उम्र होली, अगर हम बोले हमने नहीं किया तो हमारी इमेज नहीं गिर रही कि बताओ इस उम्र में आके भी अब तक इनके लाइफ में ये दिन नहीं आया। कौन तुम्हारे उसको दिन तारीख को लेकर रिवर्स में जाके सीसीटीवी कैमरे से थोड़ी चेक कर रहा है कोई। अपनी बात बनाने के लिए झूठ बोल दो, हाँ जी करिए, झूठ बोल दो अपनी बात बनाने के लिए। अन्य तो जो लड़के कमेंट कर रहे नहीं करे जी, मुझे तरस आएगा उन पे, बताओ जी बेचारे, अब तक इनकी लाइफ में ये दिन भी नहीं आया है जी। तो ऐसा झूठ बोल दिया करो। मैन्युस्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट होता है लिखना, मेनू मतलब मेनू, मैंने अपने हाथों से लिखा है। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब है हैंड रिटन ओरिजिनल वर्जन ऑफ एनी बुक आर्टिकल एटीसी बिफोर इट प्रिंटेड। प्रिंट होने से पहले हाथ से लिखी हुई चीज, किसी चीज को मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता है जी। मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता है, ठीक है जी। मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट मैंने लिखी है स्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब मैंने स्क्रिप्ट लिखी है, मैंने स्क्रिप्ट लिखी है जी, मैंने स्क्रिप्ट लिखी है जी। मैन्युस्क्रिप्ट हो जाएगा, ओके। आगे बढ़ जाता हूँ। मशीनरी हो जाता है मेरे भाई कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई लेना देना नहीं है पैसे से अलग, पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है, जिसे बोला जाता है क्राय का टट्टू। क्या बोला जाता है जिसे? क्राय का टट्टू बोला जाता है, क्राय का टट्टू। एक सैनिक जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। याद करने का तरीका, मर्सी देखो, एक होता है मर्सी, तू ना गई मेरे मन से, मर्सी मतलब होता है दया, मर्सी का मतलब है दया, मर्सी मतलब दया। और मर्सी, मर्सी ना मतलब नहीं, री मतलब रही, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें दया नहीं रही। मर्सीनरी मतलब मर्सी ना रही, मर्सी ना रही, मर्सीनरी मर्सी ना रही, दया ना रही, दया ना रही, मर्सीनरी मया मर्सी ना रही, दया ना रही। तो ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके अंदर दया ना रही, पैसे के लिए किसी को भी मार सकता है, पैसे के लिए किसी को भी मार सकता है। तो मेरे भाई, अ सोल्जर हु सर्व्स ओनली फॉर मनी, कोई ऐसा व्यक्ति है जो मनी के लिए काम करता हो। मिग्रेंट से रिलेटेड तीन वर्ड है। माइग्रेंट है, माइग्रेंट का मतलब है मेरे भाई वन कंट्री टू, कंट्री या प्लेस टू अनदर, टू अदर, कंट्री वन से कंट्री टू आना जाना होगा। किसी कंट्री से किसी प्लेस से भी बोला जा सकता है, किसी कंट्री से या प्लेस से बोला जा सकता है माइग्रेंट को। अब इससे रिलेटेड तीन वर्ड हैं, एक होता है इमिग्रेंट, और एक होता है इमिग्रेंट। एक ई वाला है, एक आई वाला है। एक में, जैसे कि मैं यहां से कहां जाके रहने लगूं, रसिया में जाके रहने लगूं, मैं यहां से जाके रसिया में शिफ्ट हो जाऊं, खास कितना बढ़िया होगा। तो मेरे भाई, एक है हमारे देश की चीज दूसरे देश में जा रही है, याद करोगे, एक होता है इंपोर्ट, एक होता है एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब है दूसरे देश की चीज हमारे देश में आ रही है, दूसरे देश की चीज हमारे देश में आ रही है, ठीक है जी। तो वो हो जाता है इंपोर्ट। तो इमिग्रेंट मतलब दूसरे चीज की चीज, तो इंपोर्ट का मतलब है कोई दूसरे देश का व्यक्ति हमारे देश में आकर रहने लगे, दूसरे देश का व्यक्ति, देश का व्यक्ति हमारे देश में बस बस जाए, क्योंकि वह इंपोर्ट हो गया है। इमिग्रेंट, मिग्रेंट देश बदला जाएगा, मिग्रेंट देश बदला जाएगा। इम मतलब इंपोर्ट हुआ है, इंपोर्ट हुआ है, इंपोर्ट हुआ है, इंपोर्ट हुआ है। और मेरे भाई, एम जो इमिग्रेंट ई वाला है, ई मतलब एक्सपोर्ट है, ई मतलब एक्सपोर्ट है। हमारे देश का व्यक्ति, का व्यक्ति दूसरे देश में
बस जाए। समझ गए मेरे भाई? अब इससे रिलेटेड वर्ड आएगा, कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे। अब इससे रिलेटेड वर्ड आएगा मिग्रेंट, का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह। इमिग्रेंट वाला इंपोर्ट हो गया, दूसरे देश का हमारे देश में आकर रहने लगा। और इमिग्रेंट वाला जो ई वाला है मतलब एक्सपोर्ट हो गया, हमारा देश का दूसरे देश में जाके रहने लगा है, हमारे देश का दूसरे देश में जाके रहने लगा है जी। इमिग्रेंट जैसे सीमा हैदर है, बिल्कुल इमिग्रेंट जैसे सीमा हैदर है। और ये ई वाला जो है वो हमारे देश की भी तो गई थी ना कोई, है ना? अभी दूसरे देश की क्यों क्यों बोलना, हमारे देश की भी तो गई थी ना कोई। हमारे देश की का भी नाम बताओ, क्या नाम था उसका? हाँ भाई, क्या नाम था उसका? अंजलि करके कुछ नाम था, अंजू। अंजू है ई वाली और सीमा है आई वाली। सीमा मेरी है, सीमा आई वाली है जी। जी ओके, ठीक है। रसिया अच्छी जगह है, मुझे अच्छी जगह लगती है रसिया, अच्छी जगह लगती है। मिंट होता है मेरे भाई टकसाल, जहां पे ना कॉइन बनाए जाते हैं, सिक्के के कॉइन बनाए जाते हैं। मिंट टकसाल है, मिंटों में कॉइन बन जाते हैं वहां पे, ऐसे देख लेना। देखो एंथ्रोप मैंने आपको बताया था मानवता के लिए आता है, और मिस वर्ड होता है मेरे भाई हेट के लिए, हेट के लिए। मिसएंथ्रोप हो जाएगा जो व्यक्ति ना मानव से हेट करे, जो व्यक्ति मानव से हेट करे, जो व्यक्ति मानव से हेट करे जी। कैसा जी? हाँ जी, जो व्यक्ति मानव से हेट करे। सानिया मिर्जा तो ना इंपोर्ट है ना एक्सपोर्ट है, वो तो कहीं की नहीं रही, होना भी ऐसी चाहिए वैसे ऐसे के साथ। मिसएंथ्रोप का मतलब है, मिसएंथ्रोप का मतलब है मानवता को क्या करने वाला, मानवता से नफरत करने वाला, मानवता से नफरत करने वाला। मिस हेट, एंथ्रोप मानवता, मानवता से नफरत करने वाला। ठीक है जी। माइजर होता है कंजूस, मिजर होता है कंजूस, कंजूस मक्खी चूस, कंजूस मक्खी चूस, कंजूस मक्खी चूस, इसे ऐसे देख लेना। नोमैड हो जाएगा मेरे भाई, नोमैड हो जाएगा बंजारे, बंजारा तेरी यादों का बंजारा। वन who हैज नो परमानेंट एडोब, एडोब हो जाता है आपका स्थान, रहने का स्थान को एडोब बोला जाता है, एडोब बोला जाता है। अब देखो माद होता है, माद होता है शेर की जगह, माद बोलते हैं ना, शेर जहां पे रहता है उसे माद बोलते हैं। नो मतलब कोई नहीं, जीरो, नो मतलब कोई नहीं, जीरो, मैड मतलब ठिकाना। देखो शेर माद में रहता है, और नो माद जिसका कोई माद ही नहीं है, रहने की जगह नहीं है, तो नोमैड को ऐसे याद करोगे, नो माद, जिसका कैसा शेर जिसने कोई माद ही नहीं बनाया है रहने के लिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा? जिसका कोई ठिकाना नहीं है रहने के लिए। ठीक है जी, ओके। नॉस्टैल्जिया हो जाएगा मेरे भाई, अतीत की पुरानी यादें, अच्छी यादें, नॉस्टैल्जिया। मैंने आपको बताया था नाश्ता लगिया, नॉस्टैल्जिया नाश्ता लगिया। पहले जब बचपन में हम सुबह सुबह उठते थे तो गरम गरम फूली फूली मम्मी के हाथ की रोटी, है ना, रायता, छाछ और चटनी से, फूली हुई रोटी में मम्मी ऐसे मार के उसमें घी डालती थी और चटनी दे के कंपटीशन करती थी, देखते हैं बेटा तू घी जो है थाली में गिराएगा या नहीं गिराएगा। ठीक है जी, गिराएगा नहीं गिराएगा, इस तरीके से आप बोलते थे। अडोब है मेरे भाई, है ना? तो नॉस्टैल्जिया नाश्ता लगिया, हमको नाश्ता लगी पुरानी चीजें याद आ जाती हैं, अतीत की यादें। मेमोरी ऑफ हैप्पीनेस एंड सैडनेस इमर्ज फ्रॉम द मेमोरी ऑफ द पास्ट। अतीत की पुरानी यादें, अच्छाई बुराई की, अतीत की पुरानी यादें हैं। और देखो भाई हम वो दिन भी याद आते हैं, शादी ब्याह में जा रहे हैं तो कपड़े नहीं होते थे, तो अगर मामा के जा रहे हैं, तुम में से कौन ऐसा है कि जो कभी मामा के गया है तो कपड़े नहीं होते तो स्कूल की ड्रेस पहन के गया है? हम अपने मामा के वहाँ, शादी में तो नहीं, नॉर्मली मम्मी जा रही है मामा के वहाँ तो हमें जरूर जाना है रो पीट के। ठीक है जी। तो अब कपड़े नहीं होते थे नए, तो जो स्कूल की ड्रेस है, क्योंकि बाकी कपड़े तो फटे हुए होते थे कहीं ना कहीं से, फटे सिले, स्कूल की ड्रेस फटी हुई नहीं होती थी फिर भी। तो जैसे नई स्कूल की ड्रेस आई तो हम नई स्कूल की ड्रेस को बड़े चाव से पहन के जाते थे कि कपड़े सही हैं हमारे, स्कूल की ड्रेस पहन के हम मामा के वहां गए। कई बार गए हैं बस में बैठ के, 5 रुपए बस का किराया मात्र, है ना, 10 रुपए बस वाले ने मांग लिए तो उस पर भी कलेश हो जाता था।
तो नॉस्टैल्जिया वो पुरानी यादें हैं अतीत की। ठीक है जी। जी, ओके। नोटोरियस हो जाता है बुरा, बहुत बुरा। कोई व्यक्ति फेमस है बुराई के लिए, कोई व्यक्ति फेमस है बुराई के लिए। किसके लिए? बुराई के लिए। हाँ भाई देखो, जो हम हैं, जैसे हम दिखावा नहीं कर सकते, हम तो गए हैं। नहीं होते थे ऐसे कपड़े, एक आध जोड़ी होते थे, तो मम्मी स्कूल की ड्रेस पहना के ही ले जाती थी। हमें भी इतना वो नहीं था, स्कूल की ड्रेस पहन के चल देते थे हम भी। ठीक है मम्मी, बस खुशी इस बात की मामा के वहां जा रहे हैं, मामा के लड़कों में खेल रहे हैं, उनके साथ खेलेंगे। हाँ जी। शादी में ड्रेस, यार घर वालों की गलती थोड़ी ना है भाई, वो तब जमाना था, है ना। लेकिन वो अच्छा जमाना था यार। नोटोरियस देखो, नॉट ना कौन कौन समझता है, मना करने को नाटना भी बोला जाता है। हमारे इधर अगर कोई मना कर देना, उसे बोलते हैं वो मेरे से नाट गया। नाट गया मतलब मना कर गया, है ना। वो सेमी इंग्लिश वर्ड है, NOT को नाट बना दिया, वो तो मेरे से नाट गया है, वो तो मेरे से मना कर गया है। जी, वो तो मेरे से मना कर। हाँ, स्कूल के शूज पहन के तो हम अब तक गए हैं वहां। जी, ओके। तो मेरे भाई नोटोरियस हो जाता है कोई नाट जाए और रूस भी जाए। कोई व्यक्ति है बदनाम है, मतलब फेमस है बुरे कर्मों के लिए। फेमस है ये भी, लेकिन बुरे कर्मों के लिए। वन हु इज नोन फॉर बैड डीड्स, जो बैड डीड्स के लिए जाना जाता है। एक होता है फेमस, नोन फॉर गुड डीड्स। ये फेमस का ऑपोजिट है। फेमस का, फेमस है नोन फॉर गुड डीड्स, जो अच्छे कामों के लिए जाना जाता है उसे फेमस बोला जाता है। जो बुरे कामों के लिए जाना जाता है उसे नोटोरियस बोला जाता है। नोटोरियस को याद करो, नोटोरियस। जो हमसे किसी भी काम के लिए जाओ, ऐसी घर परिवार में चाची आंटी कोई होगी, किसी भी काम के लिए जाओ वो मना कर देगी, मना कर देगी, मना कर देगी। दूसरा भी आप समझ रहे होगे इसमें, दूसरा सेंस वो लगा लेना, बस याद करना है कैसे भी, कैसे भी याद करना है। जी, है ना, कैसे भी याद करना है आपको, बस इतनी सी बात है। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई। ऑलिगैर्ची हो जाता है मेरे भाई, ओनली मतलब कुछ, ऑलिगैर्की हो जाता है कुछ लोगों का शासन है। आर्की मैंने आपको क्या बोला था? आर्की मतलब गवर्नमेंट। ओनली मतलब ओनली, ओनली मतलब ओनली, ओनली कुछ लोगों की गवर्नमेंट है। जैसे कि ओलिगैर्की अब चल रही है, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह और दो चार लोग और हैं। पूरी, हाँ, पूरी ताकत, पूरी जो पावर है वो उन लोगों के हाथ में है। ऑलिगैर्की उसे बोला जाएगा बहुत कम लोगों के हाथ में पावर का होना, बहुत कम लोगों के हाथ में पावर का होना। जी, बहुत कम लोगों के हाथ में होना। बिल्कुल कुख्यात हो सकता है। ओमनी मतलब एवरीवेयर, पोटेंट होता है शक्तिशाली, जिसपे सारी शक्तियां। ओमनी मतलब ऑल, जिसपे शक्तिमान की घू 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 घूमने वाली है, पार्ले जी बिस्किट खा के घूम जाता है। जिसके पास स्पाइडरमैन की तरह वो दीवारों पे चढ़ जाता है, जो सुपरमैन की तरह उड़ सकता है, जो आयरन मैन की तरह वैसे सीधा खड़ा होकर उड़ सकता है, तो जिसके पास थॉर का हथौड़ा है, जिसके पास अमेरिकन का जो अवेंजर्स वाला शील्ड है, तो ऐसे व्यक्ति जिसके पास सारी शक्तियां हैं उसे बोलेंगे हम ओमनी पोटेंट। ओमनी ऑल पोटेंट मतलब शक्ति, पोटेंशियल क्या है तुम्हारा, शक्ति है, जिसके पास सारी शक्तियां हैं। ओमनी मतलब ऑल, प्रेजेंट मतलब हर जगह, जो हर जगह मौजूद रहे। ओमनी मतलब ऑल, सेंट मतलब साइंस, जिसको हर बात का ज्ञान हो, जिसको हर बात का ज्ञान हो, हर बात का ज्ञान हो मेरे भाई, हर बात का ज्ञान हो। अब आप मुझे बताएंगे आपको याद हो गए कि नहीं हुए? क्या आप लोग टेस्ट योर सेल्फ के तैयार हो मेरे भाई? क्या आप लोग टेस्ट योर सेल्फ के लिए तैयार हो? जी, जी, कुमारी जी हिट यू टू, तैयार हो नहीं तैयार हो? पैट्रियार्की हो जाएगा मेरे भाई जहां पे मेल हो, मेल शासन है उसे बोलेंगे। अब देखते हैं तुम लोग कितने तैयार हो, जल्दी से आप आंसर देंगे।
ये टेस्ट योर सेल्फ जरूर लगाया करो, इसी से आपको पता चलेगा आपको याद कितना हुआ है। क्लास में आपको मेरी कुछ बातें बकवास लग रही होंगी, यहाँ पे वो प्रूफ होगा कि मेरी वो बातें बकवास नहीं थी, वो क्लास के कॉन्टेक्स्ट में ही थी और आपको उसने याद करने को, चीजों को माइंड में एब्जॉर्ब करने में बहुत मदद की है मेरी बातों ने। ठीक है। किसी दिन तोड़ा तोड़ा की भी आपको मैं स्टोरी बताऊं। कुछ लोग बोलते हैं ना जी कुछ कुछ तोड़ा तोड़ा याद हुआ, तोड़ा तोड़ा से जुड़ी हुई एक बड़ा फनी इंसिडेंट है, वो आपको बताऊंगा मैं किसी दिन तोड़ा तोड़ा। जो गिल्ली बल्ला खेलता हो, गिल्ली बल्ला खेलने वाला व्यक्ति तो बहुत सीधा होता है, पहले का बी। ग्लूटन जो बहुत ज्यादा खाता हो, ए। टन ग्लू खाली। ऑनररी मतलब ऑनर में काम कर रहा है, पैसे वैसे नहीं ले रहा है ना, जो पे नहीं लेता है, डी हो गया। और होमिसाइड अपने लोगों की हत्या कर देना जानबूझ के, होम सेम साइड मतलब हत्या, बीएडीसी सही आंसर हो गया। हॉरिजन, हॉरिजन होता है मेरे भाई, हॉरिजेंटल समझते हो, लेटा हुआ। तो हॉरिजन का मतलब है ये तो आपका नीला आसमान है, यहाँ पेड़ वेड़ है, दूर जाके ऐसा लगता है मिल चुके हैं। तो जहां सीम होती है कि अर्थ और स्काई मीट हो गए हैं, ए। हाइपोकॉन्ड्रिया क्या हो जाएगा, हाइपर। हाइपोकॉन्ड्रिया हाइपर होकर डरने लगे, काल्पनिक बीमारी है, काल्पनिक बीमारी है ना, सी हो गया मेरे भाई। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया वाटर का फियर है, फियर ऑफ वाटर, बी हो गया। और आइकोनोक्लास्ट हो जाएगा मेरे भाई जो मूर्ति तोड़, जो किसी क्लास का नहीं है, जो मूर्तियों को तोड़ता हो, डी। किसी क्लास का नहीं है वो, कहीं का नहीं है, किसी स्टैंडर्ड का नहीं है, ए सी बी डी सही आंसर हो जाएगा। है? आई आगे आ जाएगा। एलिजिबल है, इलिटरेट है, इनऑडिबल है, इसे इनएसेसिबल है। इलिजिबल जीभ पे नहीं ले सकते, लीजिबल जिसे पढ़ सकते हो, इलिजिबल जीभ तुतलाने लगे, इल बीमार जीभ हो जाए, मतलब जिसे आप पढ़ नहीं सकते हैं, जिसे आप पढ़ नहीं सकते हैं, तो बी हो गया। इलिटरेट जो पढ़ लिख नहीं सकता, अनपढ़ है, गवार है, जी। नहीं नहीं, इसका ये जाएगा हैंड राइटिंग जिसे हम पढ़ नहीं सकते। इलिटरेट मतलब अनपढ़ गवार है, बी। और इनऑडिबल जिसे हम क्या नहीं कर सकते, टू सॉफ्ट वॉइस टू बी हियर्ड, इतनी इतनी धीमी आवाज है सुन नहीं सकते। इनएसेसिबल जहां पहुंचा ना जा सके, सी हो गया। तो ए बी डी सी सही आंसर हो जाएगा, ए बी डी सी। आगे बढ़ जाता हूं मेरे भाई। इनकॉरिजिबल, इंडिफेटिगेबल, इनक्रेडिबल, इनएविटेबल। इनकॉरिजिबल, कॉरिजिबल सही हो जाए, करेक्ट कर लो। इनकॉरिजिबल करेक्ट नहीं कर सकते, करेक्ट नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, ए हो गया, करेक्ट नहीं कर सकते। इनडिफेटिगेबल, डिफ देखो फैटिग हो जाता है मेरे भाई, फटीग हो जाता है थकान, इन लग गया तो जो थके ना, जो थके ना, सी हो गया। इनक्रेडिबल जिस पे विश्वास ना हो, कोई चीज इतनी अच्छी है, भरोसा ही नहीं हो रहा। इनएविटेबल जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, जो चीज होगी ही होगी, जो लिखा है वो होके रहेगा, ए सी बी डी सही आंसर हो जाएंगे मेरे भाई। इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल ज्वलनशील, जो इजीली फ्लेम हो जाए, है ना, ये किस में जाएगा, हाँ, कैच फायर इजीली, बी। इनफेलिबल जो कभी फेल ना हो, फेलिबल फेल हो जाए, इन लग का जो गलती ना करे, फेल ही ना हो, है ना, जो गलती ना करे, है, मेक जो कभी मिस्टेक ना करे। इनसेटिएबल, सेटिएबल, 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 बैठ जाओ बैठ जाओ, सेटिस्फाई, सेटिस्फाई। इनसेटिएबल जिसे सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, जिसे सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, सी। इंसोमानिया हो जाएगा मेरे भाई, डी। नींद ना आने की बीमारी, अनिद्रा, अनिद्रा रोग, तो बी ए सी डी सही आंसर है। क्लैप्टोमानिया चोरी करने की सनक है ना, चोरी करने की सनक है, जी। अर्ज है स्टील करने की, कंट्रोल नहीं कर पा रहा, सी। इरिकवेबल जहां से आप पीछे नहीं हट सकते, कैन नॉट बी अल्टर जिसे बदल नहीं सकते, जिसे रिकवर नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर, इरिवोकेबल जिसे रिवर्स नहीं कर सकते, है ना। इनटेस्टेड, टेस्ट एट, टेस्ट खा लिया है मतलब इच्छा पूर्ति हो गई। इनटेस्टेड आपकी इच्छा थी बड़ा पाव खाने की, है ना, जैसे आपकी इच्छा थी क्या खाने की इच्छा पे कलेश हुआ भाई, पाव भाजी खाने की इच्छा, इच्छा थी पाव भाजी खाने की, पाव भाजी नहीं मिली, रोने लगे लोग, मुझे पाव भाजी नहीं खिलाई,
है, मैंने इतना बोला पाव भाजी भी नहीं खिलाई तो भाई इंटेस्टेट हो जाएगा, बिना इच्छा पूर्ति के कोई इंसान मर जाए वाला सेंस है। तो जो डाई हो जाए विदाउट मेकिंग अ इल विल, सॉरी, लेक्सिकोग्राफर होता है जो डिक्शनरी बनाता है, डिक्शनरी बनाता है, डी। तो सी बी ए डी सही आंसर हो जाएगा। लोकेशियस, मैंने लॉकी वर्ड बोला, बोलने के लिए आता है। लोकेशियस हम तो जब भी देखे बोलता ही रहे भाई, बोलता ही रहे, बोलता ही रहे। तो लोकेशियस हो जाएगा जो बहुत ज्यादा बोलता हो। नहीं, हैबिट है टॉकिंग की बहुत ज्यादा। मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट लिखी है इसकी, मेन्यू, मैंने अपने हाथों से स्क्रिप्ट लिखी है, हैंड रिटन चीज है कोई, डी। ल्यूनर, देखो सोलर सूर्य से, लूनर चंद्रमा से, रिलेटेड टू मून, बी। और मेडन स्पीच फर्स्ट स्पीच है आपकी, पब्लिक में फर्स्ट स्पीच है, तो एडीबीसी सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। मर्सीनरी मेरे भाई, मर्सी ना रही, दया ना रही, मर्सी तू ना गई मेरे मन से, दया तू ना गई मेरे मन से, तो मर्सीनरी मतलब दया ना रही। ऐसा व्यक्ति है किराए का टट्टू, दया वया कुछ ना है, पैसे दो कोई भी काम करा लो। मिसएंथ्रोप, एंथ्रोप मानवता, मिस लग गया बुरा, जो मानवता से हेट करे, हेट करे, डी हो गया। माइग्रेंट हो जाएगा एक कंट्री से अनदर कंट्री, अपर कंट्री, अ पर्सन दैट ट्रेवल्स टू वन कंट्री टू अनदर, जो एक देश से दूसरे देश में जाए। मिंट हो जाता है टकसाल, जहां पे कॉइन्स वगैरह बनाए जाते हैं, सी। एडीबीसी सही आंसर है। नोमैड्स हो जाएगा मेरे भाई, नोमाद बंजारा, तेरी यादों का, जो कहीं पे, देखो माद होता है जिसमें शेर रहता है, अगर शेर की जीरो माद है तो शेर तो इधर उधर भटकता रहेगा, उसको कोई ठिकाना नहीं है। तो नोमैड हो जाएगा मेरे भाई जिसका परमानेंट अडोब ना हो, बी। मैजर हो जाता है, मैजर हो जाता है कंजूस, है ना, कंजूस, जो सिर्फ पैसा लेना जानता है, खर्च करने में जिसे हेट हो, है ना, बट हेट टू स्पेंड इट। डिजायर है पैसा हो, हेट है। नोटोरियस हो जाएगा कुख्यात, बदनाम, है ना, कोई व्यक्ति जाना जा रहा है बुरे कर्मों के लिए। और नॉस्टैल्जिया हो जाएगा मेरे भाई पुरानी अतीत की यादें, सी। तो बी ए डी सी सही आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ओमनीशेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोशेंट, ऑलिगैर्की। ओमनी ऑलशेंट मतलब साइंस, जिसको सब चीज का ज्ञान है, सब चीज का ज्ञान है, डी। ओमनी प्रेजेंट जो हर जगह है, हर जगह है, एवरीवेयर, एक ही टाइम पे सब जगह मौजूद। ओमनी पोर्शन जिसके पास सारी शक्तियां हो, बी। और ओली मतलब ओनली के, आर की मतलब गवर्नमेंट, कुछ लोगों ने गवर्नमेंट को हत्या रखा है, डी सी बी ए सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं आपको 40 के 40 वर्ड याद हुए होंगे, आप क्लास में बोर नहीं हुए होंगे, और जो मैंने बातें की वो आपको बकवास नहीं लगी होंगी, वो क्लास से ही जुड़ी लगी होंगी, उन बातों ने आपको वोकैब में मदद की होगी। तो इसी के साथ कल वैसे भी हम नया चैप्टर करेंगे स्टार्ट, कल हम एडवर्ब शुरू करने वाले हैं। हम नाउन कर चुके हैं, प्रोनाउन कर चुके हैं, एडजेक्टिव कर चुके हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर चुके हैं, एडवर्ब करेंगे, प्रेपोजिशन करेंगे, और कंजंक्शन करेंगे, वर्ब एडवांस करेंगे, फिर हम टेंस कर लेंगे, फिर एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, या फिर हम देख लेते हैं जी, या फिर हम देख लेते हैं कि हम कल टेंस शुरू करें, देखता हूँ मैं टॉपिक बता दूंगा। तो इसी के साथ अपनी क्लास को यहाँ पे खत्म करता हूँ। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट।